एक दिन कैलाशक अति रमणीय शिखर में बैसल पार्वती जी शंकर जी सँ प्रश्न केलखिन, हे प्रभु, एहन कोन व्रत आ तपस्या छै जकरा केला सँ सौभाग्यवतीक स्त्रीक संतान आ पुत्र जीवित रहते। शंकर जी कहलखिन, आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि क यदि स्त्री लोकनि पुत्रक कामना सँ शालिवाहन राजा के पुत्र जीमूतवाहनक कुशक प्रतिमा बना क कलशक जल में स्थापित क कलशक चारू कात खूब सुसज्जित क ओहि ठाम खाधि खुनि पोखरिक निर्माण क एकटा पाकड़िक ठाढ़ि रोपि देथिन, ताहि पर माटिक चिल्होरिक आकृतिक बना क राखि देथिन आ नीचा में गिदरनीक आकृतिक बना क दुनू के माथा पर सिंदूर लगा क फूल माला अक्षत आ धूप दीप नैवेद्य आदि सँ युक्त भ बांसक पात पर पूजा केला सँ वंशक वृद्धि होइ छै आ पुत्र के जते जेना जेना ग्रह नक्षत्र के फेरा रहै छै, चक्र के फेरा रहै छै, तकरा सँ मुक्ति भेटै छै। संगे संगे सब प्रकारक रोग दोष सँ सेहो मुक्ति भेटै छै आ मनोरथ पूर्ण होइ छै। एहि पृथ्वी पर समुद्रक नजदीक में नर्मदा के तट पर दक्षिण दिशा में कनकावती नामक एकटा नगर छै। ओहि ठाम अनेको तरहक सेना सँ सुसज्जित मलयकेतु नामक राजा राज करै छलाह। हुनके राज्य में बाहुलुटा नामक एक मरुभूमि छलै, जकरा मध्य बाटे नर्मदा नदी बहै छल। ओकरे किनारे पर एकटा विशाल पाकड़िक गाछ छलै। ओहि पाकड़िक धोधरि में एकटा गिदरनी निवास करै छल आ ठाढ़ि पर एकटा चिल्होरनी सेहो रहै छल। दुनू बहुत दिन संगे रहलाक कारणेँ दुनू में बहुत घनिष्ठ मित्रता भ गेल छलै। ओहि नगरक निवासी महिला सब ओहि गाछ लग आबि अष्टमी तिथि क जीमूतवाहन के पूजा क और कथावाचक सँ कथा सुनि अपना अपना घर गेलीह। हुनका संगे गिदरनी आ चिल्होरनी सेहो व्रत रखने छलीह और ओहो दुनू कथा सुनने रही। ओहि दिन संध्या समय में ओहि नगरक निवासी केनिहार एक नामी सेठ ओकर एकमात्र पुत्रक मृत्यु भ गेलै। ओकर परिजन सब नर्मदा कात में आबि क अग्नि संस्कार क क अपना अपना घर चलि गेला। ओहि अष्टमी के राति में टपाटप मेघ लागल छलै, जाहि सँ हाथ नहि सूझै छलै। ओहि भयंकर अंधकार में कखनो कखनो बिजलौका लौकै छलै। तकर इजोत में ओ मृतक मांस देखि दिन भरिक उपासल गिदरनी जे छलै तकरा धैर्य नहि राखल गेलनि आर ओ गाछ पर जे चिल्होरनी रहथिन तिनका सँ प्रश्न केलखिन, गे बहिना, जागल छौ? पहिल बेर खुशी पूर्वक चिल्होरनी जवाब देलखिन कि जगले छी। एहि तरहे रहि रहि क पुछारी केलाक बाद चिल्होरनी सोचलखिन जे हिनका उत्तर नहि देबाक चाही, अपना के निद्रा में वशीभूत क जेबाक चाही। पुनः गिदरनी के जिज्ञासा पर जवाब नहि भेटलनि। तखन ओ सोचलनि, बहिना शायद सुति रहलीह। बेर बेर गिदरनी के जिज्ञासा के उपरांत जवाब नहि भेटला पर ओ अपन धोधरि सँ निकलि नदी किनारे गेलीह। ओहि ठाम नदी सँ अपना मुँह में पानि आनि चिता के अग्नि के मिझौलनि। तहन जे चिता के जे बाँचल मांसक टुकड़ी तकरा खंड खंड क काटि पेट भरि खेलनि आ तखन अपन निवासो स्थान पर आनि क राखि देलखिन। हिनकर सब कर्तव्य ठाढ़ पर बैसल चिल्होरनी देखैत छलखिन आ प्रातः काल गिदरनी चिल्होरनी के उदास भ कहलखिन, हे प्रिय, आब पारना करू। आब पारना के बेर भ गेल अछि। हम स्त्रीगण लोकनिक द्वारा देल गेल अक्षत आ औंकरी आ नैवेद्य ल क पारण करै छी, अहूँ करू ग। चिल्होरनी तीखा स्वर में हुनका सँ कहलखिन। तकरा बाद कालक्रम में प्रयागराज में कुंभ लगलै। चिल्होरनी आ गिदरनी संजोगवश दुनू गोटे ओतय गेलीह। ताहि क्रम में दुनू गोटे
के मृत्यु भ गेलनि। कुंभ में मृत्यु के कारण दुनू गोटे गिदरनी आ चिल्होरनी के जन्म वेदक ज्ञाता जे भास्कर नामक भिक्षु ब्राह्मण के घर भेलनि। दुनू गोटे जौआ जन्म लेलनि। दुनू के नामकरण भेलनि। चिल्होरनी जे छली से जेठ भेलीह, हुनकर नाम शिलावती छल, आ गिदरनी छोट भेलीह, हुनकर नाम कर्पूरावती राखल गेल। दुनू कालक्रम में पैघ भेलीह, यानी दुनू कन्यादानक योग्य भेलीह। दुनू के कन्यादान भेल। पैघ जे शिलावती, हुनकर विवाह महामतक नामक जे महाधनी मणि लोक तिनका संग भेल, आ दोसर कन्याक विवाह मलयकेतु नामक महाराज तिनका संगे भेल। कालक्रम में कर्पूरावती गर्भवती भेलीह, बच्चा जन्म सेहो लेलकनि, लेकिन बचलनि नहि, मरि गेलनि। एहि तरहे कर्पूरावती के 7टा पुत्र भेलनि आ 7 मरि गेलनि। ओ लोकनि परम दुखी छलाह। जेठ जे कन्या शिलावती, हुनका 7टा सेहो पुत्र हुनको जनमलनि, आ 7 जीवित छलनि। शिलावती के सेहो कर्पूरावती के पुत्रक मृत्युक बड़ दुख होइत छलनि। कर्पूरावती के तकलीफ छलनि एहि बातक जे शिलावती के 7टा पुत्र जीवित छनि आ हुनक सेवा करैत छनि। से देख कर्पूरावती के बड़ संताप होइत छलनि। एहि दुख सँ कर्पूरावती जीमूत वाहनक पूजा दिन खटवास लऽ लेलनि। राजा जहन गृहवास में एलाह तऽ जिज्ञासा केलनि जे रानी कतऽ छथि। तखन रानी के लग में रहनिहार जे चेरी छलखिन, ओ लोकनि कर्पूरावती सँ कहलखिन जे अहाँ के महाराज ताकि रहल छथि। रानी ओकरा सभक द्वारा समाद देलखिन जे कहून ग जे शयन कक्ष में सूतल छथि। तहन राजा आबि कऽ प्रश्न केलखिन, हे प्रिय, एना किया सूतल छी? तऽ कर्पूरावती कहैत छथिन, सुखे सूतल छी। तखन राजा जवाब देलखिन, प्रिय उठू। ताहि पर कर्पूरावती कहलखिन, यदि अहाँ हमर कहल करब तखने हम उठब, नहि तऽ नहि। राजा जवाब देलखिन, अवश्य करब। ताहि पर रानी राजा सँ 3 बेर सत्य करेलखिन। सत्य केला पर कर्पूरावती ओछानि छोड़ली आ उठि कहली, हमर जे बहिन शिलावती, तिनकर 7 पुत्रक गर्दनि काटि कऽ हमरा लाबि दिअ। तहि पर राजा पृथ्वी के टोकैत, कान धरैत कहैत छथि, हे पापिनी, एहि तरहक बात अहाँ कियाक बजलहुँ? एहि तरहक बेर बेर कहलाक बादो कर्पूरावती किछु उत्तर नहि देलनि। कोनो उत्तर नहि पाबि राजा हुनकर आज्ञा के स्वीकार कऽ कहलखिन, काल्हि अहाँ के 7टा सिर आनि कऽ दऽ देब। कर्पूरावती हुनकर वचन के सत्य जानि जीमूत वाहनक पूजा केलनि। तकर बाद राजा अपन सत्तक रक्षा हेतु चंडाल के बजा कऽ कहलनि, महामतक जे 7 पुत्र छनि, तकर गर्दनि काटि कऽ कर्पूरावती के दऽ दियौन। 7 मूरी के देख कर्पूरावती अति प्रसन्न भेलीह। कर्पूरावती ओ 7टा मूरी के 7 पीयर कपड़ा में बान्हि कऽ 7टा डाला में राखि दासी द्वारा शिलावतीक 7 पुतहुक पारना लए पठा देलखिन। शिलावती द्वारा कैल नियम पूर्वक जीमूतवाहनक पूजा कारणे ओ 7टा डाला महक जे मुंड से ताड़क फल बनि गेलै। ओ 7 बालक जीवित भऽ गेल, आर 7 बालक अपन घोड़ा पर चढ़ि कऽ अपन अपन घर अयलाह। 7 भाइ स्नान ध्यान कऽ कऽ अपन अपन पत्नीक समीप पहुँचलाह। 7 पुतोहु मौसी द्वारा पठाओल गेल ताड़ फल के लऽ कऽ अपन अपन स्वामी के देखा कऽ कहलक जे अहाँक मौसी पारण लेल पठौने छलीह।
ओम्हर कर्पूरावती शिलावतीक सातो पुथक शोकाकुल रोदन सुनबाक लेल जे आनन्दक बाट में छलीह से बैसले छलीह, मुदा जखन कानब कर्पूरावती के नहि सुनलनि तऽ जिज्ञासाक लेल कर्पूरावती पुनः दासी के पठौलनि। दासी ओहिठाम सँ आबि सब समाचार मलकनि के सुनौलनि। समाचार बुझि कर्पूरावती अति दुखी भेलीह। तखन राजा सँ पूछलनि, हे महाराज, काल्हि जे अहाँ शिलावतीक सातो पुत्रक मूड़ी कटवा क देने रही से ककरो दोसर के छलै की? राजा कहलखिन, हे प्रिय, अहाँक सामने ओ सातो मूंड राखल छल, तखन अहाँ कोना एना कहि सकैत छी? रानी तै पर कहलखिन जे हमहूँ ओकरा सबके देखने तऽ रहियै, पर आब आश्चर्य लगैए ओ सब पुनः कोना जीवित भऽ गेलै। एहि पर राजा बजलाह, प्रिय, अहाँक बहिन पूर्व जन्म में सत्यव्रतक आचरण केने छथि। ओहि व्रतक प्रभाव सँ हुनका सातो पुत्र पुनः जीवित भऽ गेलनि। अहाँ ओहि सत्यव्रतक आचरण नहि केने छलहुँ, तेँ अहाँक सातो बालक मरि गेल आ ताहि सँ अहाँ अत्यंत दुखी रहैत छी। राजाक मुँह सँ ई बात सुनि कर्पूरावती गुम भऽ ठाढ़ भऽ गेलीह। अगिला वर्ष कर्पूरावती महामतक जे स्त्री शिलावती रहथिन, हुनकर दासी द्वारा समाद पठेलखिन जे आइ दुनू गोटे एके ठाम पूजा करब आ कथा सुनब। शिलावती दासी द्वारा समाद पठेलखिन, महारानी छथि ओ महारानी, कर्पूरावती महारानी छथि, हुनका बुते ई पूजा करब आ कथा सुनब असंभव नहि छनि। दासी ओतय सँ आबि कऽ कर्पूरावती के कहलखिन। रानी दासी के कहलखिन, हुनका 7 टा बेटा छनि ने, ताहि सँ हुनका गुमान छनि। कर्पूरावती प्रातःकाल पुनः पारना करबाक संगे पारना करबाक लेल दासी के पठौलखिन। दासी पुनः वापस आबि कहलखिन जे ओ कहलनि, हम दुनू गोटे एक संगे पारना नहि कऽ सकैत छी। ई सुनि कऽ रानीक क्रोधक कोनो ठेकान नहि रहलनि। ओ खरखरिया मंगा ओहि पर चढ़ि पारना के जावंतो सामग्री लऽ शिलावती के ओहिठाम पहुँचि गेलीह। ओहिठाम पहुँचलाक बाद शिलावती आदरक संग पानि लऽ पैर धोआ आसन पर बैसलखिन आ पूछलखिन, बहिन, एहिठाम अहाँ कोना पहुँचलहुँ? कर्पूरावती कहलखिन, अहाँक संगे हम पारण करय लेल आयल छी। हम अहाँ संग एक ठाम पारण नहि करब। अहाँ राजा के राजभोग सँ करू आ आबो दुष्टता छोड़ू। कर्पूरावती तइयो थेथर जकाँ कहलखिन, हम आइ अहाँक संगे मिलिए कऽ पारण करब। शिलावती ओहि वचन के बुझि जे ई जिद्दी छथि, ई बात नहि मानती, तेँ पारणक ओरियान में लागि गेलीह। आब अहाँ हमरा संग मिलि कऽ अवश्य पारण करू। कर्पूरावती कहलखिन, पहिने अहाँ हमरा संग नर्मदा के तीर पर चलू। दुनू गोटे ओतय लेल विदा भेलीह। शिलावती आ कर्पूरावती दुनू मिलि कऽ स्नान केलनि। तहन शिलावती कर्पूरावती सँ प्रश्न केलखिन, अहाँके पूर्व जन्मक बात स्मरण अछि? कर्पूरावती कहलखिन, नहि, हमरा नहि स्मरण अछि। तहन शिलावती कहलखिन जे इएह नर्मदा नदी अछि, इएह बहुलुटा नामक मरुभूमि छै, इएह विशाल पाकड़ि गाछ छै। पूर्व जन्म में हम चिल्होरि छलहुँ, अहाँ गिदरनी। एहि पाकड़िक धोधरि में अहाँ निवास करैत छलहुँ आ हम ठाढ़ि पर। एहि ठामक नगर निवासी स्त्रीगण आबि कऽ जीमूत वाहनक पूजा कयलनि आ कथा सुनलनि। हम और अहाँ दुनू गोटे व्रत केने रही। दुनू के सब लग में जा कऽ हमहूँ दुनू गोटे कथा सुनलहुँ आ कथा सुनलाक बाद अपना अपना निवास स्थान पर जा रहलहुँ। ओहि दिन एहि नगरक जे दंता सेठ, तकर पुत्रक देहांत भऽ गेल आ ओ अपन बंधु बांधव संग आबि चिता रचि संस्कार दऽ चलि गेल। तकर बाद मध्य रात्रि में अहाँ हमरा सँ प्रश्न केलहुँ, प्रिय चिल्लो, अहाँ जागल छी कि सूतल? कएक बेर अहाँक जिज्ञासा केला पर हम चुप्पी लगा देलहुँ। तहन सूतल बुझि अहाँ अपना धोधरि सँ
निकललहुँ नदी सँ मुँह में पानि आनि क चिता के अग्नि के मिझा भरि पेट मांस खेलहुँ आ किछु प्रातःकाल पारण लेल सेहो रखलहुँ। प्रातःकाल पारण के लेल हमरा अहाँ कहलहुँ प्रिय चिल्हो पारण नहि करब, तहन हम अहाँके रातुक वृत्तांत देख रही उदास हृदय सँ अहाँके कहलहुँ जे हे सखी अहाँ करू, हम केलहुँ। तहन हम ग्रामीण महिला सभक द्वारा देल गेल अक्षत औंकड़ी सँ पारण केलहुँ और अहाँ जे रातुक नर मांस रखने छलहुँ तकरा सँ पारण केलहुँ। ई सब वृत्तांत हमरा ज्ञात अइ। आबि क देखी ई कहि हुनका पाकड़िक धोधरि लग ल जा क नर मांसक हड्डी आ शेषांश बचल कर्पूरावती के शीलावती देखौलनि। तहन शीलावती कर्पूरावती सँ कहलखिन, व्रत भंगक दोष सँ अहाँक सब पुत्र मरैत गेल, अहाँ दुखी होइत गेलहुँ। हम नियम पूर्वक व्रत पालन केलहुँ, तकर फल जे पुत्र सब जीवित अछि आ प्रसन्न अछि। एहि कारणे सँ अहाँ और हमरा में विरोधाभास हमेशा रहल। कर्पूरावती पूर्व जन्मक वृत्तांत शीलावतीक मुँह सँ सुनि ओहि ठाम अपन शरीर के त्याग क देलनि। शीलावती ओतय सँ घुमि अपना घर एली। तहन राजा अपन पत्नी के श्राद्ध क निश्चिंत भ राज चलबय लगलाह। वैह जीमूतवाहनक पूजा लोक आइ तक मृत्यु भुवन में करैत अछि। एहि व्रतक नियम अनुसार करय वाला सब तरहे भरल पूरल रहै छथि। कथा सुनबाक बाद कर्पूर दीप जरा क आरती क जीमूत पूजित देवता के विसर्जन करा दियौन।